सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ है? आप अपनी लेग मसल्स को स्ट्रेच करना चाहते हैं, अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग को बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ आपके शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, आपके शोल्डर्स ड्रॉप हैं, आपकी बैक हंच है, दिन भर आप बैठकर बहुत ज़्यादा काम करते हैं जिसकी वजह से आपको बैक पेन की समस्या रहती है और आपकी जो हिप्स और आपकी लोअर बैक है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है। तो आज हम आपको बताने वाले एक ऐसे आसन के अभ्यास में जिसका कि नाम है स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड पोज, जिसको कि हम संस्कृत में उत्तान पादासन कहते हैं। और इसका अभ्यास करके आप अपने फॉरवर्ड बेंडिंग को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ अपने बैक पेन से भी निजात पा सकते हैं और अपनी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने उत्तानासन स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड के अभ्यास की तरफ। बट अभ्यास को शुरू करने से पहले हम इसकी प्रिकॉशंस को समझ लेते हैं कि किन किन लोगों को इस आसन के अभ्यास में सचेत रहना है और किन किन को इस आसन के अभ्यास को नहीं करना है। तो अगर आपको लोअर बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है या फिर आपको लोअर बैक से रिलेटेड सीवियर पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आपको इस आसन के अभ्यास को करने से बचना है। और जिन लोगों को क्रॉनिक बैक पेन है, नॉर्मली बैक पेन की शिकायत रहती है, वो इस आसन के अभ्यास में थोड़ी प्रिकॉशन बरतेंगे कि उनको इस आसन के अभ्यास में अपने घुटनों को बैंड करके रखना है जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो भी आपको इस आसन के अभ्यास को नहीं करना है, या फिर आपको इस आसन के अभ्यास को करते हुए अपने हेड को ज़्यादा नीचे की तरफ पुश नहीं करना है। तो ये थी प्रिकॉशंस। अब चलते हैं इसके अभ्यास की ओर। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने मैट पर माउंटेन पोज की पोजीशन में खड़े होना है। इस तरीके से दोनों पैरों को मिला सकते हैं या फिर हल्का सा गैप दे सकते हैं दोनों पैरों में। तो आप ध्यान रहे, सबसे पहले स्टैंडिंग जो पोजीशन रहेगी, खड़े होने की पोजीशन आपकी इस तरीके से रहेगी, कोई भी इस तरीके से खड़ा नहीं होगा। ठीक है, अगर आपकी पोजीशन इस तरीके से हो रही है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी स्पाइन को सीधा करना है। ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा इस तरीके से भी पुश नहीं करना है अपने आप को। ठीक है, तो आपकी चेस्ट को रिलैक्स रखना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और अपनी नज़रों को बिल्कुल आंखों को सामने की तरफ किसी एक पॉइंट पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो अपने स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड उत्तानासन की प्रैक्टिस से पहले हम लोग इसकी हाफ वेरिएशन अर्ध उत्तानासन, हाफ स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड के लिए प्रैक्टिस करते हैं, जो कि इसकी प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है। ठीक है, तो किस तरीके से करना है आपको, अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं तो आपको अपने पैरों में थोड़ा और गैप बढ़ा लेना है। ठीक है, जो लोग इसको पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत ज़्यादा कम है या फिर कमर से रिलेटेड उनको दर्द रहता है, ओके, तो वो लोग पैरों में गैप के साथ करेंगे। बट ध्यान रहे कि आपके जो दोनों फीट हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। ठीक है, एड़ियाँ एक लाइन में, दोनों पंजे एक लाइन में, दोनों हाथ की हथेली को अपनी थाइस पर रखेंगे। ठीक है, तो हम जा रहे हैं इसकी प्रिपरेटरी प्रैक्टिस यानी कि अर्ध उत्तानासन की तरफ। तो श्वास भरते हुए आपको अपनी बैक को आर्च करना है, चिन को ऊपर की तरफ पुश करना है इस तरीके से, और अपनी बैक को आर्च करने के बाद श्वास छोड़ते हुए आपको अपनी बैक को कंटिन्यू आर्च रखना है और अपनी लोअर बैक, आपके कमर का जो नीचे वाला हिस्सा है आपका लोअर बैक, उससे आपको धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना है, जितना भी आपके लिए पॉसिबल हो। ध्यान रहे आपकी बैक इस तरीके से हंच ना हो, आपको बैक को आर्च करते हुए नीचे की तरफ जाना है। धीरे धीरे श्वास भरना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। तो आपको अपनी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स में थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच आना फील होगा। जो लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, इनकी बैक हंच हो रही है, तो वो घुटनों को बैंड करके इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी बैक आर्च नहीं हो रही, आपकी बैक हंच हो रही है, आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेट नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली अपनी बैक को इस तरीके से आर्च करना है। अगर पॉसिबल है तो धीरे धीरे नीज को बैंड करते हुए आप अपने हाथों को अपनी शिन बोन या अपने एंकल जॉइंट्स तक लेके आ सकते हैं। बट ध्यान रहे, गर्दन को कोई भी नीचे की तरफ नहीं करेगा, गर्दन ऊपर। स्पेशली अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो अपने हेड को आपको नीचे नहीं करना है, हेड को ऊपर की तरफ रखना है। और अगर आपको सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको नेक पेन है, तो आपके अपने नेक को बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ पुश नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो धीरे धीरे आप अपने घुटनों को
सीधा करने का ट्राई कर सकते हैं, बट ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप अपने घुटनों को सीधा करने का ट्राई कर रहे हैं और धीरे धीरे आपकी बैक इस तरीके से हंच हो रही है, दैट्स द रॉन्ग वे। ओके, इस तरीके से कोई भी नहीं करेगा। बेटर होगा अगर आपकी बैक हंच हो रही है तो आप अपने नीज को बैंड रखें, ऊपर की तरफ देखें। अगर पॉसिबल है तो अपने घुटनों को सीधा कर सकते हैं। ओके, फिर वापस आने के लिए आप धीरे धीरे इसी तरीके से ऊपर की तरफ वापस आ जाइए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस आसन की हाफ वेरिएशन की है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड स्टेप क्या होगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होगा, हमें पैरों में गैप रखना है। ठीक है, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे, हाथ की तिलियां सामने की तरफ, स्पाइन को लेंथन करेंगे, हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, हल्का सा आर्च करेंगे बैक को। कभी भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग करने से पहले आपको अपनी बैक को आर्च कर लेना है, तभी आप अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग पर अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आपको इस तरीके से फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है। ठीक है, फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए आर्च करना है, लोअर बैक का यूज करना है धीरे धीरे। अगर आपकी बैक की आर्च जो है वो नहीं हो पा रही है तो आप घुटनों को बैंड कर लीजिए धीरे धीरे, अपने हाथों को या हाथ की उंगलियों को अपने पैरों के साइड से, आप चाहें तो उंगलियों को टच कर सकते हैं इस तरीके से। आपका जो पेट है, आपका जो एब्डोमेन है वो आपकी थाई से टच हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे कोई भी ऐसा नहीं करेगा। आपको अपने एब्डोमेन, अपने पेट को अपनी थाई से टच कर लेना है। अपनी फिंगर्स को नीचे रख लेंगे, हेड को अप कर सकते हैं या फिर हेड को डाउन कर सकते हैं। मैंने बताया था अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप हेड को अप रखेंगे। अगर सर्वाइकल की समस्या है, नेक पेन है, तो हेड को बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ पुश नहीं करना है। अदरवाइज आप रिलैक्स कर सकते हैं अगर आपके लिए पॉसिबल है। तो दोनों हाथों को अपनी फीट के साइड से, अगर आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी है आप चाहें तो दोनों पैरों को थोड़ा सा और पास लाकर भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको काफी अच्छा स्ट्रेच फील होगा आपके हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स में। एब्डोमेन को कंटिन्यू अपनी थाई से टच करना है, अपने लंग्स को अपने नीज के पास लेके आना है ज़्यादा से ज़्यादा। हेड को इस तरीके से रिलैक्स कर देंगे, फिंगर्स को आप रख सकते हैं पैरों के साइड से। ओके, आप चाहें तो अपने हाथ की हथेलियों को भी टच कर सकते हैं पैरों के साइड से। पैरों का गैप आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करिए। ठीक है, वापस आने के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, घुटनों को सीधा करेंगे, दोनों हाथ अपनी बॉडी के साइड से। ठीक है, तो सेकंड फेस में आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप चलते हैं अपने फाइनल पोज की तरफ। ठीक है, कि हमें फाइनल प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। तो फाइनल प्रैक्टिस करने के 2 वेज हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों बताता हूं। फर्स्ट वे, दोनों हाथ अपनी कमर पर, बट दोनों जो तरीके हैं फॉरवर्ड बेंडिंग करने के, उनमें एक चीज कॉमन है कि फॉरवर्ड बेंडिंग करने से पहले आपको अपनी बैक को आर्च करना है। ठीक है, ये सबसे जरूरी चीज है कि कभी भी आप कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं उससे पहले आप अपनी बैक को आर्च, आर्च मतलब इस तरीके से आपको अपनी बैक की पोजीशन कर लेनी है। हिप्स को पीछे की तरफ मूव करना है, चेस्ट को बाहर की तरफ, आपके रिप्स पर स्ट्रेच आएगा उसको फील करना है। ठीक है ना, आपकी एब्डोमिनल मसल्स पर स्ट्रेच आएगा उसको फील करना है। ठीक है, तो चलिए दोनों हाथों को कमर पर, पैरों को आप चाहें तो मिलाकर रख सकते हैं या फिर गैप कर सकते हैं, वो आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। ठीक है, श्वास भरेंगे, शोल्डर्स को पीछे की तरफ ड्रॉप करना है, चेस्ट को बाहर की तरफ, हिप्स को पीछे की तरफ, धीरे धीरे चिन अप। श्वास छोड़ते हुए लोअर बैक से धीरे धीरे फॉरवर्ड जाएंगे, घुटनों को सीधा रखते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड। एब्डोमेन को थाइस से टच कर दिया, दोनों हाथ की हथेलियों को अपने पैरों के साइड से, और धीरे धीरे आपकी चिन या फिर अपने फोरहेड को अपनी शिन बोन की तरफ पुश करना है, घुटनों को सीधा रखेंगे। इस तरीके से आपको उत्तानासन की प्रैक्टिस करनी है। वापस आने के लिए हेड को ऊपर उठा सकते हैं, दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखिए और धीरे धीरे आपको इस तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाना है। ठीक है, और यही सेम चीज आप वॉल के साथ कर सकते हैं। ठीक है, वॉल के साथ किस तरीके से करना है, आपको अपने हिप्स को वॉल से टच कर देना है। ठीक है, और अपने दोनों पैरों को वॉल से थोड़ा सा दूर रखना है। ठीक है, दोनों हाथों को कमर पर रखना है, यहां से थोड़ा इजी हो जाता है। जो लोग अपनी लोअर बैक का यूज नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग अपनी बैक को आर्च नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग वॉल के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा इजी हो जाता है अपने घुटनों को सीधा रखना। तो किस तरीके से करना है, श्वास भरते ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आपको धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। बट ध्यान रहे फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए आपके जो हिप्स हैं वो वॉल से टच रहेंगे, और धीरे धीरे आप इस तरीके से फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग में पैरों में गैप देकर ट्राई करें, फिर धीरे धीरे अपने पैरों के गैप को आपको कम करते रहना है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो दोनों हाथों को ऊपर उठाकर श्वास भरते हुए
हेड को पुश करेंगे वॉल की तरफ, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए। इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप चाहें तो दोनों एंकल्स को पकड़कर, अगर आपको पुश करना है, थोड़ा अच्छे से स्ट्रेच करना है, तो अपने इस तरीके से एल्बोज को बैंड करते हुए एंकल को पकड़ने के बाद इस तरीके से आप नीचे की तरफ पुश कर सकते हैं। घुटने को सीधा करने का ट्राई करना है। वापस आने के लिए सेम श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस। ठीक है, तो ये हमने वॉल के साथ किया। अब लास्ट वेरिएशन हमारी रहेगी कि लास्ट कंप्लीट पोज हम किस तरीके से करते हैं उत्तानासन। ठीक है, तो ये जो हमारी हम फाइनल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, बट फाइनल प्रैक्टिस से पहले आपको जो मैंने चीजें बताई ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है। चाहे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी भी अच्छी हो, बट आपको स्टार्टिंग से ही 1 बाय 1 आपको आसन के अभ्यास में आगे की तरफ बढ़ना है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपके बॉडी के अलाइनमेंट को सही करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, तो जब भी हम आगे की तरफ झुकते हैं तो श्वास छोड़ते हैं। ठीक है, और श्वास छोड़ने से पहले हमें श्वास लेना पड़ेगा। तो श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, बैक को आर्च करेंगे, श्वास छोड़ते हुए लोअर बैक का यूज करते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड उत्तानासन। दोनों हाथ अपने पैरों के साइड से और धीरे धीरे अपने फोरहेड, अपनी चिन को अपने शिन बोन की तरफ पुश करेंगे, अपने पेट को अपनी थाइस से टच करेंगे, अपने लंग्स को अपनी नीज से टच करेंगे। ब्रीथिंग पर ध्यान देना है, पैरों में खिंचाव को महसूस करेंगे और थोड़ा सा सीधा करेंगे अपने घुटनों को। वेरी गुड। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस। ठीक है, तो ये जो हमारा उत्तानासन स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड है, इसकी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग को इंक्रीज करता है, लेग मसल्स को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करता है, आपके डाइजेस्टिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है। जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है उनके लिए काफ़ी अच्छा है, और साथ ही साथ ये एक बिगिनर इन्वर्जन पोज भी है, अपसाइड डाउन पोज भी है, क्योंकि इसमें इन्वर्जन भी होता है। क्योंकि जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो आपका जो हार्ट है वो आपके हेड के ऊपर रहता है, तो जो ब्लड फ्लो वो हेड की तरफ अच्छा होता है, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, आपका फोकस अच्छा होता है, आपका नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है वो अच्छे से काम करने लगता है। साथ ही साथ जिन लोगों को बैठकर काम करने की वजह से बैक पेन की समस्या होती है, उनके शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं, बैक हंच हो जाती है, उनकी फॉरवर्ड बेंडिंग बढ़ाने के लिए स्पेशली आपकी जो लोअर बैक एरिया है और साथ ही साथ आपका जो हिप एरिया है, इस एरिया की मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा पोस्चर है। तो मैं आशा करता हूं कि आज की इस जानकारी के साथ आप लोग उत्तानासन स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड का अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे और इसके बेनिफिट्स आप लोग ले पाएंगे। तो आप करिए इस अभ्यास से। हम मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास में, तब तक के लिए नमस्कार।